हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स फाइल में। तो चलिए जानते हैं क्या है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इल्यूमिनाटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इल्यूमिनाटी एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी जिससे जुड़े लोग शैतान की पूजा किया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जानेंगे क्या है इल्यूमिनाटी, कैसे हुई इसकी शुरुआत, और इसके साथ ही हम जानेंगे कि इल्यूमिनाटी से जुड़े लोग क्या करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो दोस्तों बचपन से हमें हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमें पढ़ाया और बताया जाता है कि कहीं न कहीं इस दुनिया में एक सुपर पावर का एग्जिस्टेंस है जिसे हम अल्लाह, भगवान या फिर गॉड कहते हैं। तो इसके साथ ही हमें ये भी पढ़ाया और बताया जाता है कि अगर इस दुनिया में सुपर पावर का एग्जिस्टेंस है तो इसके साथ ही एक ब्लैक पावर यानी कि शैतान का भी एग्जिस्टेंस इस दुनिया में है। दरअसल इस इल्यूमिनाटी से जुड़े लोग इसी तरह की एक शैतान की पूजा किया करते हैं जिसे लूसीफर कहा जाता है। हालांकि इस दुनिया में सदियों से ऐसे लोग रहे हैं जो शैतान की पूजा किया करते थे, पर ऐसे लोगों को एक प्रॉपर नाम नहीं मिला था कि दरअसल ऐसे ब्लैक पावर की पूजा करने वाले लोगों को कहते क्या हैं। तो 1 मई 1776 में जर्मन के एक फिलोसोफर ने, जिसका नाम एडम वेसहॉफ था, उन्होंने जर्मन के एक प्रांत बावरिया नाम की जगह पर इसकी स्थापना की थी। और इससे वो लोग जुड़ते थे जो शैतान की पूजा किया करते थे। दरअसल ये लोग शैतान को अपनी रूह बेच दिया करते थे और ऐसा मानना था उन लोगों का कि बदले में शैतान उसे दौलत, शोहरत और हर वो मुकाम देता था जो वो ज़िंदगी में हासिल करना चाहते थे, वो भी कम समय और कम मेहनत में। तो इसलिए काफ़ी लोग उससे जुड़ते चले गए और काफ़ी कम समय में लगभग 3000 लोग इससे जुड़ चुके थे। पर सन 1785 ईस्वी में जब इसकी भनक वहाँ के बावरिया के शासक कार्ल थियोडोर को लगी तो उन्होंने इसके खिलाफ एक कड़ा कानून बनाया जिसमें इल्यूमिनाटी से जुड़े लोगों के पकड़े जाने पर उसे मौत तक की सज़ा सुनाई जाती थी। जी हाँ दोस्तों, और इसके हत्थे कई लोग चढ़े भी, यानी कि इस कानून के तहत कई लोगों को सज़ा भी मिली। पर ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस कानून की चंगुल से बच चुके थे उन्होंने इस प्रोसेस को आगे जारी रखा और लोगों को इससे जोड़ते गए। और आज भी माना जाता है कि लगभग दुनिया की 1% आबादी अब इल्यूमिनाटी बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और इस 1% में आते हैं बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े ओहदे पे हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हो, बड़े बड़े लीडर्स हों, बड़े बड़े स्टार्स हों या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन। हमारे बॉलीवुड में भी ऐसा माना जाता है कि बड़े बड़े स्टार जो हैं वो इल्यूमिनाटी के ही मेंबर हैं। दोस्तों शायद ही आपने आज से पहले इल्यूमिनाटी के बारे में सुना होगा, पर आपने किसी परफॉर्मेंस के दौरान बड़े बड़े स्टार्स को कुछ इस तरह के साइंस बनाते हुए ज़रूर देखा होगा। दरअसल ये साइंस इल्यूमिनाटी की ही साइंस है। कहीं ना कहीं ये स्टार्स ऐसा साइन देकर अपने परफॉर्मेंस के दौरान ये बताना चाहते हैं कि दरअसल वो इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं और ये दौलत, शोहरत और जो पॉपुलैरिटी उसे मिली है तो कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी ने इसमें उसकी मदद की है। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को एक सीक्रेट मैसेज छोड़कर ऐसा प्रेरित करते हैं कि आप भी इल्यूमिनाटी से जुड़ें। हम बात करें हनी सिंह की, तो ये एक ऐसे स्टार हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी। लोगों का ऐसा मानना है कि हनी सिंह भी इल्यूमिनाटी के ही मेंबर हैं, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हनी सिंह ने अपने कई परफॉर्मेंस के दौरान कुछ इस तरह के साइंस बनाए जिससे लोगों का शक गहरा होता चला गया। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान हनी सिंह से ऐसा पूछ भी लिया गया कि क्या आप इल्यूमिनाटी के मेंबर हो या फिर नहीं। हालांकि हनी सिंह ने इसे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन लोगों का आज भी मानना है कि हनी सिंह इल्यूमिनाटी के ही मेंबर हैं। और भी कई लोग हैं, कई स्टार्स हैं, हालांकि मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो इल्यूमिनाटी के ही मेंबर हैं। दोस्तों यूट्यूब पर अगर आप पॉपी सर्च करेंगे तो वहाँ आपको एक चैनल मिलेगा। दरअसल इस पॉपी चैनल पर एक पॉपी नाम की लड़की कुछ अजीबोगरीब तरह की वीडियोज़ बनाती है जिसका कोई मतलब नहीं होता। जब आप इसके वीडियोज़ को गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लड़की कुछ मैसेज देना चाहती है, कुछ बोलना चाह रही है जिसे हम और आप नहीं समझ सकते। ऐसा माना जाता है कि ये लड़की इल्यूमिनाटी की ही मेंबर है और दरअसल इस वीडियोज़ के माध्यम से वो कुछ सीक्रेट मैसेज देती है जो हम और आप नहीं समझ सकते। ये वही लोग समझ सकते हैं जो इल्यूमिनाटी से जुड़े हैं। इस पर आपका शक और भी गहरा हो जाएगा जब आप इसके डायरेक्टर के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इस पॉपी नाम के चैनल के डायरेक्टर का नाम है टाइटैनिक सिंक्लेयर। इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल पर आपको आसानी से मिल जाएगी। जब आप अपने पीसी या लैपटॉप के माध्यम से इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो इसकी वेबसाइट पर पहुँचते ही आपके माउस का कर्सर जो है वो ट्रायंगल आकार में चेंज हो जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि इल्यूमिनाटी का साइन भी जो होता है वो ट्रायंगल ही होता है। तो इससे हमारा शक और भी गहरा होता जाता है। और एक सबसे बड़ी बात जो इसकी पेज पे है, जब आप इसके पेज के लास्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा। दरअसल ये लिंक वाइट कलर में ही होता है, और क्योंकि इस पेज का कलर भी वाइट है तो आपको वो लिंक नज़र नहीं आएगी। लेकिन जब आप कंट्रोल और ए दबाओगे, यानी कि उस पेज की सारे कंटेंट को ऑल सेलेक्ट करोगे तो वो आपको लिंक नज़र आने लगेगी। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको एक नया पेज खुलेगा और इस पेज पर होगा एक ओथ। दरअसल ये ओथ इल्यूमिनाटी से जुड़ने का ओथ है। तो इससे हमारा शक यकीन में बदल जाता है
कि कहीं ना कहीं टाइटैनिक सिंक्लेयर इल्यूमिनाटी के ही मेंबर हैं और इस चैनल के माध्यम से, यानी कि पॉपी चैनल के माध्यम से ये कुछ सीक्रेट मैसेज छोड़ते हैं जो इल्यूमिनाटी से जुड़े लोगों के लिए होता है। दोस्तों, इल्यूमिनाटी से जुड़े लोग मुख्य रूप से डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपको नहीं पता डार्क वेब क्या है तो इससे पहले का हमारा वीडियो डार्क वेब के बारे में ही है। तो अगर आप जानना चाहते हैं क्या है डार्क वेब तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और वहां जाकर देखें। वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां हर तरह की इलीगल चीज़ें चलाई जाती है और क्योंकि इसे चलाने वाले या फिर इस तरह की चीज़ों को विजिट करने वाले लोगों का पता नहीं लगाया जा सकता, यानी कि ये लोग पूरी तरह से एनोनिमस होकर काम करते हैं। तो इसी का फ़ायदा उठाकर इल्यूमिनाटी से जुड़े लोग डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इल्यूमिनाटी से जुड़े लोगों का मानना है कि आत्मा के बदले शैतानी शक्तियाँ उसकी मदद करती है उसे मंजिल या मुकाम तक पहुँचाने के लिए। हालांकि इस तरह की चीज़ों का हम बिल्कुल दावा तो नहीं करते, लेकिन अगर इसमें 1% सच्चाई भी है तो भी ये सौदा हमारा घाटे का ही है, क्योंकि ये जो शरीर है हमारा 60, 70 या फिर 80 साल का ही है। इसके बाद जो आत्मा हमारे शरीर से निकलती है वो अमर है, वो कभी नहीं मरती। तो ये शैतान मरने के बाद उस आत्मा को अपने वश में रखती है और उससे गंदे गंदे काम करवाती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए आत्मा का सौदा शैतान से करें तो हम ही घाटे में रहेंगे। और बात करें सफलता की, तो सफलता हम डेडिकेशन और मेहनत से भी पा सकते हैं। उसके लिए हमें अपनी आत्मा का सौदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिसका सीधा मतलब इल्यूमिनाटी से ही जाता है। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे तो मैं आपके लिए दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा, कुछ सबूत, कुछ तथ्य और कुछ ऐसी घटनाओं के साथ जिसका मतलब इल्यूमिनाटी से ही है।